सच में यार कुछ मेमोरीज़ हमेशा स्पेशल रहती है, जैसे कि आज का दिन मेरे लिए हमेशा ख़ास रहेगा। तो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल रात को पापा जी पहुँचे थे शिमला, और पापा जी पहुँचे थे किन्नौर से। ये एक्चुअली गए थे किन्नौर किसी काम से, तो वहाँ पे भैया वगैरह मिल गए थे, और पापा जी को शिमला में कुछ काम था, तो पापा जी उनके साथ शिमला आ गए थे। बट आते आते पापा जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। जब पापा जी रूम पहुँचे तो मैं तो परेशान हो गई थी कि इनकी शक्ल को हो क्या गया है। पापा जी का पूरा फेस ही चेंज हो गया था, क्योंकि पापा जी को नॉर्मली वॉमिटिंग होती नहीं है। अब किन्नौर से एक तो लंबा ट्रैवल है, और दूसरी चीज़ रोड ख़राब हुए होंगे, तो उस वजह से पापा जी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। कल रात को तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो मैंने जल्दी से पानी गर्म करके उनको नहला दिया था, और उसके बाद फिर पापा जी को खाना बना के मैंने खिलाया। मैंने कढ़ी बनाई, मुझे लगा कढ़ी खा के पापा जी की तबीयत थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। जब पापा जी ने कढ़ी टेस्ट की तो उन्हें सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। पापा जी बार बार तारीफ़ कर रहे थे कि कढ़ी बड़ी अच्छी है। और पापा जी की तबीयत भी उसके बाद फ्रेश हो गई थी, तो पापा ने और मैंने किया रेस्ट, और सुबह जल्दी उठ गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 8:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई थी। और सुबह में पार्लर सारे ओपन भी नहीं रहते, बट ये पार्लर हमें ओपन मिल गया था, तो मैं पापा जी को यहाँ पे ले गई थी, पापा जी की दाढ़ी मुझे बनवाने के लिए, स्क्रबिंग वगैरह थोड़ा बहुत करवाने के लिए। मुझे ये था कि सुबह ही उठ के हमें सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होके मॉल निकलना है, क्योंकि दोनों के स्टेशन वहाँ से काफ़ी ईज़ी थे, और वो दोनों के लिए सही था। पापा जी को भी उधर ही काम था और मुझे भी उधर ही काम था। तो पापा जी का ये सारी चीज़ें करवाने के बाद हम दोनों चल पड़े थे मॉल की तरफ। इससे पहले कि हम लोग चलते, पापा जी मुझे कुछ चीज़ें सुना रहे थे यहाँ पे, पता नहीं कौन सी गप्पे सुना रहे थे, मुझे याद नहीं है स्पेसिफिक। और उसके बाद क्या, पापा जी हो गए थे फ्री, और पापा जी का कॉलर देखो भैया ठीक कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद पापा जी को लग रहा था कि मेरी मूंछ थोड़ी सी एक लंबी रह गई है, तो पापा जी भैया को बोल रहे थे कि ये काट दो यार, थोड़ी सी रह गई है। और देखो यार, सच में मेरे पापा जी कितने हैंडसम लग रहे हैं। और मैं पापा जी को बोल रही थी कि आप बड़े हैंडसम हो गया पापा। फिर पापा जी कह रहे थे कि कहाँ, आप तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ से बूढ़े हैंडसम रहे, अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं। फिर पापा जी ना अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि पहले ज़माने में ना ऐसे ऐसे होता था। और मुझे एक बार ना मेरे नानू भी बता रहे थे कि जब हमारे ज़माने में आते थे ना शिमला, तो हम लोग 7 रुपये दे के किराया, 7 रुपये देते थे शिमला आने को। और उसके बाद फिर हमारे जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार रहते थे, कहते कि सुबह तो सब ठीक रहता था, दिन भर तो सारा नॉर्मल रहता था, बट जैसे रात होती थी हम लोग फंस जाते थे कि हमें कहाँ पे रहना है, अब रात को कैसे सोएंगे, क्या होगा। कि भाई हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, क्योंकि अपने लोगों के रूम इधर होते ही नहीं थे। अब शिमला आना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले तो ऐसे रहता था कि हम लोग पता नहीं 100 बार सोचना पड़ता था शिमला आने के लिए, बट अब ऐसा है कि अब सब लोग यहाँ पे तुम लोग हो, तो हमें सोचने की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो हमारे पास ही टाइम नहीं मिलता, बट आए तो फिर नॉर्मल है सारी चीज़ें। सच में बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें नॉर्मल और ईजी हो जाए। पहले बहुत ज़्यादा टफ होता था शिमला आना, और कहाँ पे रहना है, स्टे करना, बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा पैसा भी इंसानों के पास नहीं रहता था कि डेली रूम लेके रहे, लाइक होटल वगैरह में रहे। तो मैं वो सारी चीज़ें सुन रही थी, और पापा जी मुझसे कुछ डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, पता नहीं कुछ तो बोल रहे थे, मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है। और मैं पापा जी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और इन्हें पता भी नहीं था। इसके बाद मैं ले चली थी पापा जी को चाइना टाउन अंकल जी से मिलवाने को, और वहाँ पे पापा जी और अंकल जी थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। उनकी बातें करने के बाद फिर मैं चल पड़ी थी अपने काम पे, और पापा जी चल पड़े थे अपने काम पे, अंकल जी कर रहे थे अपना काम। और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।